Hello students. So today in this video we are mainly going to start with relative velocity in two dimension. Okay. Now you have already studied relative velocity in one dimension. We have studied this one in motion in a straight line. So similarly अगर जो बॉडी दिया हुआ होगा उसका वन डायमेंशनल नहीं होके टू डायमेंशन में मूव हो रहा हो, ओके, दो डायमेंशन में मूव हो रहा है, तब उसका रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालना होता है. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग चलो पहले एक सिंपल सा चीज समझ लेते हैं, उसी के रिलेटिव हम लोग इसको पूरी क्लियरली समझ सकेंगे. ओके, सो टू अंडरस्टैंड रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड रेन मैन और रेन वुमन कॉन्सेप्ट. ओके, क्योंकि देखो जो ये रेन मैन या रेन वुमन है, ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर बारिश गिर रहा है और कोई एक आदमी या लड़का या लड़की जा रहा है, ठीक है, तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया ना टू डायमेंशन में, क्योंकि बारिश ऐसे ऊपर से गिरेगा वाई डायरेक्शन, जो आदमी या औरत जाएगा वो या तो इस तरफ जाएगा या फिर इस तरफ जाएगा, तो ये हो गया एक्स डायरेक्शन में. ओके, तो एक्स और वाई दो आ गया, दैट मींस ये दो डायमेंशन में है. सो ये रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन का ही एक एग्जांपल है, रेन मैन. ओके, तो अगर हम लोग देखो कॉन्सेप्चुअल थिंग है. हाँ, अगर तुम एक जगह पे खड़े हो और बारिश गिर रहा है तो तुम अम्ब्रेला ऐसे पकड़ोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला ऐसे पकड़ोगे. लेकिन अगर तुम चल के जा रहे हो तब तुमको जो अम्ब्रेला है वो तुमको थोड़ा इंक्लाइन करना पड़ेगा, अपना जो अम्ब्रेला है उसका तुमको थोड़ा एंगल चेंज करना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द रेन. क्यों? क्योंकि जैसे तुम मोशन में आओगे, जो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स था उसका डायरेक्शन तुम्हारे मोशन के साथ चेंज हो जाएगा. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर तुम कहीं पे खड़े हो तो बारिश तुम्हारे ऊपर डायरेक्टली ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन अगर तुम साइकिल पे या बाइक पे जा रहे हो, ऐसा लग रहा है ना बारिश ऐसा इंक्लाइन होकर आके गिर रहा है, तो बारिश क्या तुमको देख के डायरेक्शन चेंज करेगा? जो तुम गाड़ी पे है, तुम पैदल जा रहे, नहीं ना, बारिश का तो एक ही डायरेक्शन होगा. तुम्हारे मोशन के हिसाब से तुमको बारिश का अलग अलग डायरेक्शन दिखेगा. इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन. ओके, सो let us consider a man moving towards east. ओके, तो यहां पे हम लोगों ने डायरेक्शन बना लिया. ये है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ. ये हो गया हम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज ओरिजिन. नाउ वी हैव कंसीडर्ड ए मैन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट. सो एक आदमी इस ईस्ट की तरफ मूव हो रहा है. ओके, लेट द वेलोसिटी ऑफ द मैन इज vm. दैट मीन जो आदमी कुछ तो स्पीड होगा ना उसका, तो कितना वेलोसिटी से मूव हो रहा है वो आदमी, vm. Okay, rain is falling vertically downwards. Rain is falling vertically downwards. That means बारिश हो रहा है, तो बारिश का डायरेक्शन क्या है, ऐसा vertically downwards, नीचे की तरफ. ओके, तो ये हो गया VR, हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन. तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द मैन, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द रेन. नाउ यहां पे हम लोग को निकालना क्या है, दैट एट व्हाट एंगल द पर्सन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन. एट व्हाट एंगल द पर्सन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन. नाउ इसका सिंपल सा एक ट्रिक याद रखना.
जो आदमी जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इट इज ओनली फॉर रेन मैन। हाँ, सिर्फ इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए ये चीज याद रखना, जब आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है तो सबसे पहले क्या करोगे, उसका जो वेलोसिटी है ना उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दो, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी ले लो। द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, लेट अस कंसीडर ए ऑपोजिट वेलोसिटी वेक्टर, ओके, दैट इज टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये हो गया -vm। सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, जस्ट वी हैव शिफ्टेड दिस वेक्टर टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, हम लोग का जो मोशन है ना, रिलेटिव मोशन जो है वो बहुत तरह, मतलब थोड़ा अलग तरह का होता है। तो हम लोग जब ऐसे जा रहे होते हैं तो रिलेटिव मोशन जो है वो हम लोग को कैसे दिखेगा, उसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ मैन है उसको हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में दे देते हैं। अभी देखो, ये एक वेक्टर हो गया और ये एक वेक्टर हो गया। ठीक है, तो जो आदमी है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है उसको रेन कैसे दिखेगा, ऐसे गिर रहा है। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कैसा होगा, रिजल्टेंट हम लोग को मालूम है ऐसा होता है कि नहीं। तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट। सो आदमी इस तरफ जा रहा था, ठीक है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका वेलोसिटी को ऑपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे। रेन वर्टिकली नीचे आ रहा है, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा आदमी को दिखेगा कि उस डायरेक्शन में बारिश गिर रहा है। दैट मीन्स बारिश किस डायरेक्शन में दिखेगा, ऐसे गिर रहा है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द रेन ही विल होल्ड द अम्ब्रेला इन दिस वे। ये सुनो, तो बारिश ऐसे आ रहा था, इस डायरेक्शन में आ रहा है बारिश, तो वो अपना अम्ब्रेला थोड़ा ऐसे इंक्लाइन करेगा, ओके। एंड देखो, बारिश ऐसे आ रहा है ना, विथ रेस्पेक्ट टू बारिश वो अपने आप को सेव करेगा। तो बारिश का डायरेक्शन इस तरफ है, तो वो अपना अम्ब्रेला ये वर्टिकल के साथ थोड़ा इंक्लाइन करेगा। कितना इंक्लाइन कर रहा है, से वी आर टेकिंग थीटा, ओके। तो ये अगर थीटा है, ये भी तो थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसको हम लोगों ने ऐसे ही ज्वाइन कर दिया। ओके, सो ये हो गया डायग्राम, जिससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि उसको ऐसे अम्ब्रेला पकड़ना है। ठीक है, ये वाला मैं रफ करता हूं। तो ये जो रिजल्टेंट देगा ये क्या है, बात समझो। हाँ, बारिश कैसे गिर रहा था, वर्टिकली डाउनवर्ड, बट टू द मैन वॉकिंग इन दिस वे द रेन appears to fall in this way. That means this is what, this is the relative velocity of rain with respect to the man. That means आदमी जब चल रहा होगा उसको ऐसा लगेगा कि बारिश ऐसे हो रहा है, पर बारिश का ओरिजिनल डायरेक्शन ऐसा था। तो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। दिस रिजल्टेंट विल गिव यू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू द मैन। सो नाउ वी नो दैट what is the formula for relative velocity? Relative velocity VAB क्या था, VA minus VB, so VRM क्या होगा, VR minus VM, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, VR plus minus VM। ये वाला एक ही बात है ना। ओके, नाउ ये तो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। अभी द पर्सन शुड होल्ड दिस अम्ब्रेला, सो टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम रेन, बारिश से बचने के लिए द मैन विल होल्ड अम्ब्रेला। नाउ एंगल कैसे निकालते थे हम लोग, याद है कि नहीं, बाय tan थीटा। सो द मैन विल होल्ड द अम्ब्रेला एट एन एंगल tan थीटा। ओके, अभी देखो, ठीक है, थीटा ये वाला है ना, तो ये ट्राइंगल कंसीडर करो। ये ट्राइंगल को अगर अच्छे से बनाओगे तो ये ट्राइंगल ऐसा होगा कि नहीं, ये वाला 90 डिग्री है, देखो ये वाला, इसको ऐसे घुमा दो
तो ये वाला 90 डिग्री है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर ये वाला ये किसके साथ इक्वल है, Vm, Vm, एंड जो बेस है ये वाला है कि नहीं, ये बेस, बेस किसके साथ इक्वल है, बेस क्या है, Vr, so Vm by Vr. Okay, so here you can write theta equal to tan inverse Vm by Vr. Okay, so to save himself from the rain, the man should hold his umbrella at an angle theta equal to tan inverse Vm by Vr. Okay, such that his umbrella is inclined towards the east. ऐसे जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, बारिश के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू द रेन। सो उसने अपना अम्ब्रेला, उसको अम्ब्रेला ऐसा पकड़ना था, लेकिन उसने अम्ब्रेला थोड़ा ऐसे बेंड कर दिया, तो किस तरफ मूव हुआ वो, ईस्ट की तरफ। ओके, सो मेकिंग एन एंगल और मेकिंग हिज अम्ब्रेला इंक्लाइन टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट अलोंग विद द वर्टिकल। इस तरफ मूव हुआ ना, किसके रेस्पेक्ट में, इस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो वर्टिकल के रेस्पेक्ट में वो ईस्ट की तरफ मूव हुआ। So to save himself from rain, the man will hold his umbrella at an angle theta equal to tan inverse Vm by Vr, making his umbrella inclined towards the east with respect to the vertical. Clear? ये हो गया कॉन्सेप्ट। अभी इसके बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देख लो एक बार अच्छे से। ओके, सो ये क्वेश्चन देखो। ऑन ए डे रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना डायरेक्शन बना लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। सो रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये हो गया रेन का डायरेक्शन। रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, Vr. After some time, wind starts blowing towards east-west at 12 meter per second. In what direction a boy standing should hold his umbrella? तो एक लड़का खड़ा है, बारिश गिर रहा है, तो उसको अम्ब्रेला ऐसे ही पकड़ना होगा। लेकिन अभी क्या हुआ, हवा देना स्टार्ट हो गया, तो हवा के वजह से जो बारिश का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो वो लड़के को भी अपना एंगल चेंज करना पड़ेगा अम्ब्रेला का, तो उसी को निकालने के लिए बोला है। देखो, हाँ, मैंने तुम लोग को अभी समझाया था, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक आदमी किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका जो डायरेक्शन का वेक्टर है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दो। लेकिन यहाँ पे तो कहीं पे भी आदमी का डायरेक्शन के बारे में नहीं बोला है, तो यहाँ पे कोई वेक्टर चेंज नहीं करना होगा। यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओनली विथ रेस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द मैन और वुमेन गिवन इन द क्वेश्चन। हियर वन वेलोसिटी ऑफ द इज ऑफ द रेन। आफ्टर सम टाइम द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट, मतलब ईस्ट से वेस्ट के तरफ ईस्ट से वेस्ट की तरफ अभी विंड ब्लो हो रहा है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड। सो जो लड़का है उसको बारिश का डायरेक्शन कैसे दिखेगा, ऑब्वियसली ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उस तरफ, ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उस तरफ दिखेगा। जो रिजल्टेंट होगा उस तरफ दिखेगा, तो ये उसको, वो लड़के को बारिश का डायरेक्शन इस तरफ दिखेगा। तो अपने आप को सेव करने के लिए वो अम्ब्रेला ऐसे पकड़ेगा। टू सेव हिमसेल्फ ही विल होल्ड द अम्ब्रेला इन दिस वे। दिस इज द एंगल in which he will hold the umbrella. Okay, so we know that यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दिया हुआ है, r 35 मीटर पर सेकेंड। ओके, टुवर्ड्स ईस्ट, या फिर मैं अगर डायरेक्ट ऐसे लिखूं, Vr कितना दिया हुआ है, 35 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। या फिर यहाँ पे डायरेक्शन दे दो वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कैसे गिर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये वेक्टर हो जाएगा। एंड
वेलोसिटी ऑफ विंड कितना दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड। क्या डायरेक्शन में? ईस्ट से वेस्ट, अलोंग ईस्ट वेस्ट, अलोंग ईस्ट टू वेस्ट। यस और नो? सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मतलब ये जो रिजल्टेंट मिलेगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड निकालना, यहाँ पे डायरेक्शन का बात नहीं है, अभी डायरेक्शन के लिए हम लोग थीटा निकालेंगे, एंगल। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, याद है कि नहीं? किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालते हो, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। यहाँ पे तो सिर्फ ए एक्स और ए वाई है कि नहीं? ए एक्स और ए वाई है। यहाँ पे माइनस लेने का कोई जरूरत नहीं है, एक तो माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस ही होगा, दूसरा हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो रूट ओवर क्या आ जाएगा? वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर, दैट मीन्स रूट ओवर 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ओके, तो मैं इस तरफ रफ कर देता हूं। So root over 35 is 5 5 25, 4 3 is 12, 12 to 5 plus 12 square is 144. That means you will get how much? 1200, 1300. Root over 5 plus 9, 456, 1 3 1. Root over 1369. Yes or no? एक बार देख लो। 225, 325, हाँ ठीक है। और जो 1369 है, 7 7 जा 49, तो ये होता है रूट ओवर 37 स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसिल, 37 मीटर पर सेकेंड। सो जो लड़का खड़ा था उसको बारिश एट ए वेलोसिटी ऑफ 37 मीटर पर सेकेंड गिरता हुआ नजर आएगा। ओके, और टू सेव हिमसेल्फ, ये वाला रफ कर रहा हूं, to protect himself, he will hold the umbrella, कैसे? tan थीटा है कि नहीं? tan थीटा का फॉर्मूला यह था, वेलोसिटी ऑफ मैन बाय वेलोसिटी ऑफ रिंग। अभी वेलोसिटी ऑफ मैन की जगह है वेलोसिटी ऑफ विंग, तो ये हो जाएगा VW बाय VR, that means tan theta equals to 12 by 35. So theta equals to tan inverse 12 by 35. Now tan inverse 12 by 35 is approximately 19 degree. ये अगर तुम लोगों को मालूम नहीं है, ऐसे रख दोगे, then also your answer will be correct. Okay, approximately 90 degree. So what will be your answer? To protect himself, he will hold the umbrella at an angle of 19 degree with the vertical, ओके। आई होप यहां तक क्लियर है, देख लो एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ए पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड्स, तो सबसे पहले हम लोग अपना डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सो टू ए पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड्स विद ए वेलोसिटी 4.8, तो एक आदमी है जो ईस्ट की तरफ मूव हो रहा है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। रेन अपियर्स टू फॉल। नाउ यहां पे देखो, मेरा बात अच्छे से समझो, हाँ कंफ्यूज मत होना। अगर हम लोग को दिया हुआ हो एक आदमी ऐसा जा रहा है और रेन नीचे ऐसा गिर रहा है, तो सबसे पहला चीज हम लोग वो आदमी का वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे। क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला का डायरेक्शन निकालना है ना। पिछले क्वेश्चन में भी, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों को इसको रिवर्स करने का जरूरत नहीं पड़ा, इस वाले में भी जरूरत नहीं है। पहला चीज, इसमें तो कहीं पे भी अम्ब्रेला का कुछ निकालने ही नहीं दिया। दूसरा चीज, रेन अपियर्स टू फॉल। व्हाट इज अपियर्स टू फॉल? अपियर्स टू फॉल मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब वो रेन का ओरिजिनल डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि आदमी ऐसे जा रहा है, उसको लग रहा है जो रेन ऐसे गिर रहा है। रेन अपियर्स टू फॉल डाउनवर्ड्स, मतलब ये हो गया रेन का डायरेक्शन। इज दिस द वेलोसिटी ऑफ रेन? नो, दिस इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ रेन।
दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन। बात समझो, क्योंकि आदमी इस तरफ जा रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि रेन ऐसे गिर रहा है, इसमें भी आदमी का वेलोसिटी उल्टा करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होता, ये वेलोसिटी ऑफ रेन होता, तो मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में दे देता। लेकिन क्वेश्चन में बोला नहीं है दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन, दिस इज द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन। वो आदमी ऐसे जा रहा है और जाने की वजह से उसको लग रहा है कि बारिश नीचे गिर रहा है, पूरा ऐसे गिर रहा है, लेकिन अभी बारिश ऐसे नहीं गिर रहा होगा। बारिश ये दोनों का रिजल्टेंट मतलब ऐसे गिर रहा है। तो बारिश इंक्लाइन गिर रहा है, आदमी जा रहा है, जाने की वजह से उसको बारिश सीधा दिख रहा है। अगर वो रुक जाएगा उसको फिर से ऐसे इंक्लाइन दिखेगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन। दैट मीन्स ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन है रेन का, ये निकालना है, और रेन का वेलोसिटी कितना है, कितना स्पीड से गिर रहा है, ये निकालना है। ठीक है। नाउ पहले जब हम लोगों ने अम्ब्रेला के अगेंस्ट देखा था, तो हम लोगों ने जो एंगल पकड़ा था वो ये वाला पकड़ा था। मतलब अगर मैं बोलूं ये वाला पकड़ना है, क्योंकि हम लोगों ने हॉराइजॉन्टल के साथ वर्टिकल के साथ लिया था। अभी वर्टिकल के साथ एंगल नहीं ले सकता तुम, अभी तुमको एंगल ये वाला थीटा लेना होगा विद द हॉराइजॉन्टल। देखो बेसिक्स चाहिए, विदाउट बेसिक समझ में नहीं आएगा। जब बारिश ऐसे गिरता है ना, तो यहां पे एक आदमी खड़ा है, तो उसको जो अपना अम्ब्रेला है, बारिश के डायरेक्शन के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। बारिश कैसे गिरता है, ऐसा वर्टिकल, तो इसलिए हम लोगों ने एंगल वर्टिकल के साथ लिया था। अभी तुमको क्या निकालना है? ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द रेन। रेन का डायरेक्शन किसके रेस्पेक्ट में देखोगे? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर ग्राउंड ऐसा पूरा ग्राउंड के परपेंडिकुलर गिर रहा है बारिश, तो हम लोग बोलेंगे बारिश सीधा गिर रहा है। अगर ऐसे एंगल बना रहा है तो हम लोग बोलेंगे बारिश इंक्लाइन गिर रहा है कि नहीं? तो ये जो सीधा गिर रहा है, इंक्लाइन गिर रहा है, ये किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्राउंड का डायरेक्शन कौन सा है? ये वाला, नॉट दिस वन, नॉट वर्टिकल, हॉराइजॉन्टल। तो अभी एंगल ये नहीं होगा, चेंज हो जाएगा, रिजल्टेंट और हॉराइजॉन्टल नॉट वर्टिकल। तो अभी ये हो जाएगा थीटा। ओके, तो इसको ज्वाइन कर दो। So we know that what is the formula for relative velocity? Vr minus Vp. So Vp को इस तरफ ले आओ. So what will be Vp? Vr minus VRP. ये होगा कि नहीं? देखो अच्छे से. सॉरी, हम लोगों को तो रेन निकालना है ना. तो अगर रेन निकालना हो, परसेंट तो नहीं निकालना है ना, रेन निकालना है, तो रेन को रख दो यहाँ पे, रेन को इस तरफ रख दो और इसको इस तरफ ले आओ, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस। ठीक है। तो अभी हम लोग को दो चीज निकालना है। एक तो निकालना है हम लोग को रेन का डायरेक्शन, और एक निकालना है रेन का वेलोसिटी। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रेन, मैग्नीट्यूड ऑफ रेन, मैग्नीट्यूड मतलब VR कैसे निकालेंगे? रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट मीन 6.4 स्क्वायर प्लस 4.8 स्क्वायर, ऐसे कुछ था ना, 4.8 और 6.4। तो इसको करोगे तो आएगा रूट ओवर 64। 64 मतलब कितना आएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रेन फॉलिंग? द स्पीड ऑफ द रेन फॉलिंग इज 8 किलोमीटर पर आवर, एंड rain is falling at tan theta. तो tan theta कैसे निकालोगे? अभी ट्राइंगल चेंज हो गया। देखो ये सब बेसिक्स तुम लोग को सीखना पड़ेगा अगर नहीं आता है तो। ट्राइंगल का अगर एंगल चेंज हो रहा है, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, ये सब निकालना। ठीक है, बेसिक मैथ्स में ये सब सीखना होगा। सो अभी जो हम लोग का यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा वो इसके साथ इक्वल हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 6.4 और जो बेस है वो हो जाएगा 4.8। सो tan थीटा इक्वल टू, इसको कैंसिल करो, 64/48, 8 जा 64, 6 जा 48, 4 3। तो थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा? tan इनवर्स 4/3 है कि नहीं? देखो एक बार अच्छे से। ओके, समझ में आया ना? थीटा चेंज हो गया तो थीटा के साथ परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएगा। अभी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये और ये सेम है 6.4 और ये हो गया बेस 4.8, पुट करोगे तो थीटा 4.3। So what will be your answer? The speed of the rain is 8 km/h and it is falling at a direction or it is falling at an angle of tan inverse 4/3। ये अप्रोक्सीमेटली होता है 53 से 54 डिग्री के बीच में। ओके, tan inverse 4/3। नाउ नॉट विद द वर्टिकल बट विद द हॉरिजॉन्टल, with horizontal। ओके, आई होप क्लियर है यहां तक। ओके, so now let us see the next question with respect to relative velocity of two dimension। ओके, वही एक ही डायरेक्शन के ऊपर बेस किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नाउ देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए बॉय ट्रेवल्स 10 मीटर ड्यू नॉर्थ। सो दिस इज द ओरिजिन, यहां से बॉय स्टार्ट कर रहा है एंड द बॉय मूव्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। सो यहां से सपोज वो 10 मीटर गया टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 7 मीटर ड्यू ईस्ट। सो नॉर्थ से वो टर्न होके किस तरफ चला गया? टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब अभी वो इस तरफ चला गया। कितना? 7 मीटर। सो वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Distance between the shortest distance between the initial and the final point. So this was the initial point, this is the final point. So this is the displacement of the boy. ओके, तो ये अगर अच्छे से देखो ट्राइंगुलर लॉ से, तो ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का बाय ट्राइंगुलर लॉ ये रिजल्टेंट हो रहा है कि नहीं? सो हियर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो यहाँ ये मैंने दे दिया O, ये दे दिया A, ये B। Okay, so boy moves along north or due north. That means OA, OA कितना है यहाँ पे? 10 मीटर। Then boy moves due east, east कितना है यहाँ पे? AB, which is 7 meter। Okay, by triangular law we can say that OB is the resultant, OB is the resultant and this resultant will give us the displacement of the boy। OB is the resultant which will give us the displacement of the boy। Okay, वो कंटिन्यू कर लेना, लाइन पूरा कंप्लीट लाइन लिख लेना। Okay, where OB is the resultant which will give us the displacement of the boy। So therefore magnitude of displacement, displacement का जो magnitude होगा, magnitude of displacement, okay, magnitude of displacement मतलब ये resultant ही पकड़ लो। okay, so ये resultant कितना होगा? magnitude of displacement कितना था? OB। तो ये OB पकड़ लो, तो फॉर्मूला क्या होगा? रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट मीन्स 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ये आ गया रूट ओवर 100 प्लस 49, सो रूट ओवर 149 विच इज अप्रोक्सीमेटली 12.2 मीटर। सो लड़का का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 12.2 मीटर एंड दिस इज द एंगल। ये हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया पहले नॉर्थ की तरफ गया ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया, फिर ईस्ट में गया, तो ये हो गया रिजल्टेंट
ओके जो एंगल है रिजल्टेंट और किसी एक के साथ लेना है, यहाँ पे रिजल्टेंट और ये डायरेक्शन, पहले नॉर्थ की तरफ गया तो रिजल्टेंट और इसका हम लोगों ने ले लिया थीटा। तो बात समझो, हाँ पहले किस तरफ गया, नॉर्थ की तरफ, फिर किस तरफ गया, ईस्ट की तरफ। तो इसको जब लिखोगे कैसे लिखोगे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय इज 12.2 मीटर अलोंग ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बात समझो, अलोंग ईस्ट ऑफ नॉर्थ, एंगल किसके साथ लेना है, नॉर्थ के साथ और रिजल्टेंट के साथ। पहले किस डायरेक्शन में गया, नॉर्थ में और रिजल्टेंट के साथ, ठीक है। एंड इसको लिखने के टाइम पे पहले नॉर्थ गया फिर ईस्ट ना, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखोगे। अगर पहले ईस्ट जाता फिर नॉर्थ तो क्या लिखता, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, और ये चीज खुद से प्रैक्टिस करते रहो, समझ में आ जाएगा कि मैंने ये वाला एंगल थीटा लिया अभी हॉरिजॉन्टल के साथ, फिर किसी केस में हो सकता है वर्टिकल के साथ थीटा लेना हो। ये जितना प्रैक्टिस करोगे वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पहले नॉर्थ पे गया फिर ईस्ट पे गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले जाने की वजह से ही नहीं, सिर्फ जो हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्थ लिया, ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आ जाएगा। जैसे पिछले वाले में समझ में आया ना, कब रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लेना है, कब वर्टिकल लेना है। ओके, तो ये वाला कॉपी कर लो फटाफट। ओके, सो ये वाला हम लोग लास्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय 4 फोर्सेस। नंबर 1 30 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, नंबर 2 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, नंबर 3 50 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट एंड नंबर 4 40 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल। बात समझो, तो एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल पे एक साथ 4 फोर्स एक्ट कर रहा है। पहला फोर्स 30 न्यूटन किस तरफ, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ 30 न्यूटन। दूसरा फोर्स, सॉरी ईस्ट की तरफ ना, पहला फोर्स सॉरी ईस्ट की तरफ 30 न्यूटन, दूसरा फोर्स 20 न्यूटन नॉर्थ की तरफ, तीसरा फोर्स 50 न्यूटन वेस्ट की तरफ, एंड द फोर्थ वन 40 न्यूटन साउथ की तरफ। ओके, तो एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल पे एक साथ 4 फोर्स, ये फोर्स कोशिश कर रहा है इसको इस तरफ मूव करने के लिए, ये इसको इस तरफ मूव करने के लिए, ये फोर्स इसको इस तरफ मूव करने के लिए, और ये फोर्स पार्टिकल को इस तरफ मूव करने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी देखो अच्छे से समझो, हाँ ये एक पार्टिकल है, इसको मैं इस तरफ एक फोर्स दे रहा हूं, इस तरफ एक फोर्स दे रहा हूं, तो ये जो फोर्स है ऑपोजिट टू ईच अदर है। बात कुछ ऐसा है, पकड़ लो, ये पार्टिकल है, एक फोर्स इस तरफ से ठेल रहा है, एक फोर्स इस तरफ से ठेल रहा है, और एक फोर्स ऐसे पुश कर रहा है, एक फोर्स ऐसे पुश कर रहा है। ओके, मतलब एक फोर्स मुझको ऐसे पुश कर रहा है, एक फोर्स मुझको ऐसे पुश कर रहा है, एक ऐसे पुश कर रहा है, एक ऐसे पुश कर रहा है, ठीक है। तो ये जो 2 फोर्स है ये इक्विवेलेंट, मतलब ये ऑपोजिट टू ईच अदर है, और ये जो 2 फोर्स है ये ऑपोजिट टू ईच अदर है, मतलब ये और ये ऑपोजिट टू ईच अदर है, ये और ये ऑपोजिट टू ईच अदर है। 2 ही डायरेक्शन है ना, एक वर्टिकल डायरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नाउ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 30 न्यूटन मैंने लगाया ईस्ट की तरफ और 50 न्यूटन मैंने लगाया वेस्ट की तरफ। किस तरफ ज्यादा लगाया, 50 वेस्ट की तरफ। जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगा पार्टिकल को मूव होने का टेंडेंसी उसी तरफ होगा ना। अगर मैं तुमको ऐसे ज्यादा जोर से ठेलूं तो तुम इसी तरफ जाओगे, उस तरफ से कोई रोकने का कोशिश करेगा, फिर भी थोड़ा होने से भी इस तरफ जाओगे, है कि नहीं। सो पहले हम लोग इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। ओके, नेट फोर्स अलोंग, नाउ देखो ईस्ट की तरफ 30 है, वेस्ट की तरफ 50 है, तो जो नेट फोर्स निकलेगा वो वेस्ट की तरफ ही निकलेगा क्योंकि वेस्ट में ज्यादा है। सो नेट फोर्स अलोंग वेस्ट कितना होगा, 50 माइनस 30 दैट इज 20 न्यूटन। सिमिलरली नेट फोर्स अलोंग, अभी नॉर्थ की तरफ 20 है, साउथ की तरफ 40 है, तो किस तरफ ज्यादा फोर्स है, 40 साउथ की तरफ। सो नेक्स्ट क्या होगा, नेट फोर्स अलोंग साउथ कितना होगा, 40 माइनस 20 न्यूटन। सो बात समझ में आया। ये पार्टिकल के ऊपर हम लोगों ने 4 फोर्स लगाया। जब इसका सोल्यूशन लिखोगे ना तो सिर्फ एक डायग्राम बनाना, ये वाला, और उसके बाद ठीक है इसको ऐसे सॉल्व करके दिखाना अच्छे से।
सो एक पार्टिकल के ऊपर 4 फोर्स है, ये अभी ये जो 4 फोर्स हो गया, इसका एक फोर्स किस तरफ लग रहा है, वेस्ट की तरफ। बात समझो, ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो किसके तरफ लग रहा है, वेस्ट की तरफ, है कि नहीं। कितना 20, और ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किस तरफ लग रहा है, साउथ की तरफ, वो भी कितना 20। तो जो रिजल्टेंट पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा वो ये दोनों का रिजल्टेंट होगा, मतलब कौन सा, ये वाला। ये दोनों का तो छोड़ दो ना, क्योंकि नेट तो इस तरफ निकला, तो जो नेट रिजल्टेंट लगेगा फोर्स ऑन द पार्टिकल, वो डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ। ये दोनों का रिजल्टेंट है कि नहीं। So therefore, resultant force on the particle FR क्या होगा, रूट ओवर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, क्योंकि दोनों 20 स्क्वायर है ना, तो कितना आएगा 20√2 न्यूटन। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। ओके, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल 20√2। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, देखो यहाँ पे थीटा निकालने का जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इस तरफ भी जो रिजल्टेंट फोर्स था वो 20 था, और इस तरफ भी जो रिजल्टेंट फोर्स था वो 20 था। तो ये दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो ये दोनों को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। दोनों फोर्स इक्वल है ना, तो रिजल्टेंट इक्वल एंगल पे आएगा। इक्वल एंगल पे आएगा मतलब कितना होगा, थीटा 45 डिग्री, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। तो कैसे लिखोगे इसको, डायरेक्टली लास्ट में आंसर क्या लिखोगे, द रिजल्टेंट फोर्स will have a magnitude of 20√2 Newton on the particle, and since it can be seen that the net force along west of 20 Newton and the net force along south of 20 Newton are equal, so that resultant will have an angle theta of, or you can write not resultant, so the resultant angle theta will be of 45 degree. So the resultant angle theta, or don't mention the word resultant mat likho. So therefore we can say that the angle theta will be 45 degree. So we can say that the angle theta will be 45 degree. So ये हो गया magnitude, ये हो गया angle 45 degree, and what will be this one, direction. पहले हम लोगों ने क्या दिया था, पहले हम लोग को दिया हुआ था नंबर 1 पे हम लोग को दिया हुआ था ये वाला ना, ईस्ट। तो ईस्ट का पहले हम लोग को ये मिला, और फाइनली हम लोग को ये मिला। तो पहले ये मिला मतलब वेस्ट, दूसरा ये मिला मतलब साउथ। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। पहले साउथ लिखना है, साउथ ऑफ वेस्ट। पहले क्या लिखना है, साउथ ऑफ वेस्ट। अगर इतना मेकअप नहीं कर पा रहे हो लैंग्वेज, तो थीटा निकाल दो, थीटा निकाल भी सकते हो। ऑल्सो वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan थीटा, tan थीटा, ठीक है। दोनों रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना आया, 20/20। सो tan थीटा विल बी व्हाट, 20/20। दैट मीन्स tan थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा 1 कब होता है, when थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो यहां से हम लोग को थीटा कितना मिलेगा, 45 degree. Okay, so the magnitude of the resultant force will be 20√2 Newton. Okay, and the direction of the resultant force will be at an angle of 45 degree along south of west. I hope थोड़ा होने से भी क्लियर होगा। Okay, थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, बार बार देख के समझने का कोशिश करो। मैं और सम्स करवाऊंगा ऐसे रिलेटेड। ओके, किसी को अगर नोट्स चाहिए प्लीज मुझको एक बार व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, मैं नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा। एंड इसको बार बार देख के अच्छे से समझ लेना। ओके, थैंक यू।